नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एक ऐसा एग्ज़ाम जिस एग्ज़ाम के पीछे नारेबाजी हुई, हमीरपुर बोर्ड के सामने अनशन हुआ, अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी हुई, लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, रैलियां तक भी हुई। किस एग्ज़ाम के पीछे? जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के पीछे। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेकर चलूँगा। जो फ्रेशर्स हैं, जिनको पता नहीं है कि आखिर ये कंट्रोवर्सीज है क्या और ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना। फ्रेंड्स, उसके बाद हम इस नोटिफिकेशंस के ऊपर आएंगे, R&P के रूल्स के ऊपर आएंगे। आपको मैं अच्छे से बताऊंगा R&P रूल्स होता क्या है और किस तरह से इसमें अमेंडेड यहाँ पर संशोधन किया गया है। और उसके बाद मैं क्वेश्चंस लूँगा एंड में। ठीक है, जितने भी आपके डाउट एंड क्वेश्चंस हैं, पूरी की पूरी लिस्ट तैयार है क्वेश्चंस की, आपके सॉल्यूशंस किए जाएगा। आप सभी ने ये वीडियोस देखी होंगी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के रिगार्डिंग, लेकिन ऐसे बहुत से सवाल बाकी हैं जिन सवालों के जवाब आपको मिलना ज़रूरी है। यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको बहुत सारी वीडियोस इसके रिगार्डिंग देखने को मिल जाएंगी, लेकिन अभी भी सवाल अधूरे हैं, उन सवालों के जवाब मिलना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, होता क्या है, 2016-17 सेशंस की बात है, जब पोस्ट कोड 500 समथिंग कुछ 517 या 18 पोस्ट कोड की लिए स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, नोटिफिकेशन आता है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम हमीरपुर बोर्ड की तरफ से लिया जाएगा। नोटिफिकेशन आता है, स्टूडेंट्स नोटिफिकेशंस को पढ़ते हैं, एग्ज़ाम फिल करते हैं, एग्ज़ाम देने भी जाते हैं और वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स सेलेक्ट भी हो जाते हैं, उनका टाइपिंग भी हो जाता है, सेलेक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि उनको सिर्फ अब ज्वाइनिंग लेटर मिलना है, यानी कि सरकारी नौकरी मिलनी है। बहुत बड़ी बात, सरकारी नौकरी। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है कि स्टूडेंट्स जिन्होंने +1 +2 डिप्लोमा में की, 1 साल डिप्लोमा में की, 2 साल डिप्लोमा में की, उनका क्वेश्चंस रेज होता है कि हमारे साथ कंपटीशंस देने वाले कौन हैं, जिन्होंने BCA की है, BSc की है, MCA की है, PGDCA की है, MTech की है, यानी कि बैचलर डिग्री से लेकर मास्टर डिग्रीज तक हमें कंपटीशंस दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चंस क्या पुटअप हो जाता है, नॉलेज का क्वेश्चंस पुटअप नहीं होता है, क्वेश्चंस पुटअप होता है एजुकेशंस का, किसकी एजुकेशंस कम है और किसकी एजुकेशंस ज़्यादा है, ये क्वेश्चंस पुटअप होता है। और इस क्वेश्चंस के पुटअप के आधार पर केस भी फाइल हो जाता है हाई कोर्ट में, सुनवाई चलती है, मुद्दे चलते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अपने एग्ज़ाम क्रैक किए वो धरना प्रदर्शन देते हैं, अपनी मांगें पूरी करते हैं, मीडिया में हाईलाइटेड होता है, अखबारों में छपता है, लेकिन बात वही घुमा फिरा के आती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज किया और दोस्तों हमने उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट भी किया है, पिछले साल की बात है ये। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर होता क्या है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की हम इस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी कंट्रोवर्सीज चलती रहती है। स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि सर ये नाइंसाफ़ी है, क्या आगे आने वाले टाइम में हो सकता है, लेकिन हम उनको यही कहते थे कि धीरज बनाए रखिए, आपके साथ इंसाफ होगा। क्योंकि जब आप सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम IBPS या PO क्लर्क्स या बैंकिंग के एग्ज़ाम फिलअप करते हैं, तो क्या आपने कभी कोई नोटिफिकेशंस ऐसी रीड की है कि इस एजुकेशंस वाले की भर्ती नहीं होगी या वो एग्ज़ाम फिल नहीं कर सकता है, और अगर किसने ज़्यादा पढ़ाई की है तो वो एग्ज़ाम फिल नहीं कर सकता है, कम पढ़ाई वाला एग्ज़ाम फिल करेगा, ज़्यादा पढ़ाई वाला एग्ज़ाम फिल नहीं करेगा। क्या ऐसी कोई नोटिफिकेशंस देखी? नहीं देखी होगी, और ना तो भविष्य में कभी देखने को मिलेगी। आरक्षण के ऊपर हो सकता है, बाकी मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन इस कैटेगरीज़ की तरह आपको कभी भी नोटिफिकेशंस देखने को नहीं मिलेगी, कम नॉलेज और ज़्यादा नॉलेज के आधार पर। तो क्वेश्चंस यही था फ्रेंड्स कि जिन्होंने नॉर्मल +2 में डिप्लोमा किया उनको कंपटीशंस कौन दे रहे थे, MCA और BCA वाले स्टूडेंट्स या मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, PGDCA वगैरह वगैरह। क्लियर? और फ्रेंड्स यहाँ पर इस नोटिफिकेशंस के ऊपर आएंगे। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल
कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत एक संशोधन किया जाता है R&P रूल्स में। अब यहाँ पर बात आती है कि R&P रूल्स क्या होता है। फ्रेंड्स, R&P रूल्स वो होता है, एक इसको आप इंडेक्स मान सकते हैं, एक प्रीफेस मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप एक बुक्स लेते हैं, मार्केट से आप बुक्स लेते हैं, तो आप पहले क्या चेक करते हैं, आप उसका इंडेक्स चेक करते हैं। ठीक है, इंडेक्स में आप देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स में हाईलाइटेड है। उन टॉपिक्स के देखने के बाद आप पूरी बुक्स रीड करते हैं। और हिमाचल के स्टूडेंट्स की एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि वो पूरी बुक्स, चाहे वो 10 मिनट लगा देगा शॉपकीपर के पास, बुक सेलर के पास, लेकिन वो बुक्स पूरी तरह से सेटिस्फाइड होने के बाद ही परचेज करेगा, और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, अब होता क्या है इस R&P रूल्स में, क्या होता है, आपकी सिलेक्शंस किस तरह से होगी। आपकी सिलेक्शंस होने के बाद आपको अलाउंस वगैरह, ग्रेड पे, सैलरी, आपकी नियुक्तियाँ, आपकी यहाँ तक कि छुट्टियाँ, कि अगर कोई बीमार है, महिला गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो उसको क्या क्या रिलैक्सेशंस होंगी, किस तरह से उसको फ़ायदे पहुँचाए जाएंगे, हर एक चीज़ डिटेल्स में रहती है R&P रूल्स में। ठीक है, एक नियम होता है, मतलब ठीक है, हर एक चीज़ का नियम होता है। ठीक है, अब दोस्तों इस R&P रूल्स निकला है, और ये R&P रूल्स सभी के लिए हैं, सभी के लिए, चाहे जिन्होंने 10th की है, +2 की है, MCA BCA मास्टर डिग्रीज तक की हुई है। ठीक है, उन सभी के लिए, और सभी के लिए सेटिस्फैक्शन वाला निर्णय यहाँ पर है। और कैसे है वो इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करूँगा। जुड़े रहिए, लाइक करिए। और फ्रेंड्स, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है, MCQ, सिलेबस, नोट्स, क्वेश्चंस, तो व्हाट्सएप कर देना, हमारी टीम आपको फुल सपोर्ट करेगी। क्रैश कोर्स भी आप इसके रिगार्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, होता क्या है कि इसमें पहली बात क्या निकल कर आती है, वेतन, सैलरी। ठीक है, सैलरी बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं, कम ज़्यादा रहती है, लेकिन गवर्नमेंट पोस्ट है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि आपका गुजारा ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलती है, सैलरी की बात हो रही है, बहुत ही बढ़िया है, ग्रेड पे। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप 5 साल का काम पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या बन जाओगे, जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, यानी कि आप रेगुलर हो जाओगे, और उसके बाद आपकी सैलरी जो वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। क्लियर हो गई बातें ये। अब दोस्तों बात आती है, आपके क्वेश्चंस धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है फ्रेंड्स कि क्वालिफ़िकेशंस की जब भी हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें क्वालिफ़िकेशंस क्या रखी गई है, +2। अगर आप +2 पास है तब आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। अगर आप 10th पास है तब भी आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, लेकिन 10th पास आप किस में होने चाहिए, ITI, और ITI किस में की होनी चाहिए आपने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तब आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आएगा कि जिन्होंने +2 के बाद ITI की, क्या उनके लिए भी ITI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंपलसरी है, तो नहीं। अगर आपने +2 के बाद ITI की, ITI चाहे आपने जिस भी ट्रेड में की, प्लम्बर में की, इलेक्ट्रिशियंस में की, जिसमें भी की, व्हाटएवर, जो भी उनके ट्रेड रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने +2 की है तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग की बात करेंगे। 30 वर्ड्स आप सभी को क्लियर है, इंग्लिश में हर कोई टाइप कर लेता है, हिंदी में बहुत कम करते हैं। अगर वहाँ पे 1000 बंदों की सिलेक्शंस हुई है तो फ्रेंड्स इंग्लिश में 1000 बंदों की सिलेक्शंस हुई है तो 990 बंदे ऐसे होंगे जो आपको इंग्लिश में मिलेंगे टाइपिंग करने वाले, और 10 बंदे ऐसे होंगे जो हिंदी में टाइप करेंगे। तो कंपटीशंस कहाँ पे ज़्यादा हुआ और कहाँ पे कम हुआ, इंग्लिश में ज़्यादा हो गया, हिंदी में कम हो गया। तो हमें कौन सी लैंग्वेज हमें ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए टाइपिंग के लिए, हिंदी, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शंस पर आपकी पक्की, अगर आपने अच्छा सा स्कोर कर दिया तो। ठीक है, और हिंदी इतनी टफ भी नहीं है, अगर करेंगे तो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, अगर मैं अपने फ्रेंड सर्कल की बात करूं, या अपने कोलीग्स या फिर स्टाफ की बात करूं, या अपने स्टूडेंट्स की बात करूं, तो फ्रेंड्स डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोस्टेड हैं। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स पोस्टेड हैं, हमारे कोलीग्स, या फिर मैं बात करूँ अपने फ्रेंड सर्कल की, या फिर HPU की बात करूँ शिमला की, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी आप टाइप कर सकते हैं और अपनी सफलता पा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात निकल कर आती है
कि इसके लिए कंप्यूटर में क्या क्या आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कंप्यूटर का फुल सिलेबस के ऊपर वीडियोस चाहिए, क्या क्या सिलेबस उसमें होना चाहिए, तब आप कमेंट बॉक्स करिए, ठीक है। हम आपके लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जितना भी सिलेबस रहता है उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे, हर एक टॉपिक्स को हाईलाइट करेंगे और किन टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ना है वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स ये लिखा गया है कि 70% आपका कंप्यूटर से आएगा। कंप्यूटर से आएगा मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह वगैरह जितना भी कंप्यूटर का रहता है, ठीक है, वो सारे टॉपिक्स हाईलाइट किए जाएंगे। मतलब आपके एग्ज़ाम में 70% कंप्यूटर देखने को मिलेगा और बाकी 30% हिमाचल जीके और इंग्लिश हिंदी के कुछ क्वेश्चंस, और साथ में पॉलिटी और ज्योग्राफी ज़्यादा नहीं आती है इसमें, ठीक है, उसमें आपने ज़्यादा नहीं रीड करना है। HPG के इंग्लिश हिंदी और करंट अफेयर्स तो एक या दो क्वेश्चंस, ठीक है, और बाकी नॉर्मल सा जीके 2-3 क्वेश्चंस का, ठीक है। यही आपका सिलेबस रहता है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। लेकिन जो 70% है, अब यहाँ पर बात निकल कर आएगी कि MCA वाले को तो ज़्यादा नॉलेज होगी क्योंकि उसने तो MCA की है, BCA की है, B.Tech कंप्यूटर साइंस में की है, हमने 1 या 2 साल का डिप्लोमा किया है, उसने 4-5 लाख लगाकर 4-5 साल का एक्सपीरियंस लिया है, आगे उसने और ज़्यादा पढ़ाई की है तो एक्सपीरियंस तो उसके पास ज़्यादा होगा, उसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी, हमारे पास नॉलेज कम होगी। तो फ्रेंड्स इस बात को भूल जाइए, नॉलेज कम ज़्यादा का आधार अभी क्लोज कर दीजिए, ऐसा कोई मैटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस R&P में क्या लिखा गया है कि 10th अगर आपने ITI में की है, 10th अगर आपने 10th के बाद ITI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में की है, तब भी आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। इसलिए R&P में ये स्पेशल बातें कही हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल रखा जाएगा वो उसी हिसाब से रखा जाएगा कि +2 वाला भी उसको, +2 वाले ने वो चीज़ें पढ़ी होंगी, एक ITI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले ने वो चीज़ें पढ़ी होंगी और एक MC वाले ने भी वो चीज़ें पढ़ी होंगी, यानी कि आप सभी ने वो चीज़ें पढ़ी होंगी और जिन्होंने वो चीज़ें पढ़ी होंगी उसी आधार पर आपका पेपर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो फिर बात वही होगी कि नॉलेज कम ज़्यादा का फिर मैटर क्लोज हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस क्लियर हुआ। अब दोस्तों बात यह आएगी कि PGDCA MBA या फिर आपकी +2 के बाद जो भी स्टडी ले लो, अगर आपने किसी में भी किया, क्या आप फिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बात ही क्लियर हो गई, बिल्कुल कर सकते हैं, आप करिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक और बात, लास्ट ईयर आई थिंक पिछले साल की बात है, 400-500 कुछ पोस्टें निकली थी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के ऊपर, ठीक है। फ्रेंड्स इतनी आपकी इंडिया लेवल के ऊपर भी पोस्टें नहीं देखने को मिलती है। कितनी पोस्टें होती हैं? 32-33 इतनी होती ना स्टेट की पोस्टें, और यहाँ पर कितनी है स्टेट की पोस्टें? 400+ पोस्टें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, और ये पोस्टें पेंडिंग पे चल रही हैं और आगे और हो गई हैं, यानी कि 200+ और लेकर चलिए आप, यानी कि 4, 5, 6, 7, कम से कम 700, 750+ पोस्टें अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की निकली तो आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अब इसमें देखिए कौन कौन से एग्ज़ाम आपके कंडक्ट होते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में। आपका HPU के अंडर हो गया, ठीक है, आपका डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी के अंडर हो गया, आपका पालमपुर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंडर हो गए, जो यूनिवर्सिटीज़ अपने खुद के एग्ज़ाम लेती हैं, ठीक है, इनमें भी आप फिलअप कर सकते हैं। क्लियर है? ये R&P सभी के लिए रहेगा। अब यहाँ पर HPSSC हमीरपुर बोर्ड का जो सिलेबस है, अब वो उन्होंने आपके एग्ज़ाम में क्या पुटअप करना है वो सारा का सारा इसमें बता दिया गया है कि 70% आपका कंप्यूटर रहेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ के अपने खुद के भी एग्ज़ाम होते हैं, हमीरपुर बोर्ड अपना भी एक एग्ज़ाम लेता है, ठीक है। उसके बाद आपकी सिलेक्शंस किसी भी डिपार्टमेंट में कर देता है, चाहे आपको स्कूलों में भेजे, चाहे आपको PWD डिपार्टमेंट में भेजे, चाहे आपको एक हॉस्पिटल में लगा दे, या फिर आपको किसी भी एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज में लगा दे, या फिर वट एवर जहाँ पर भी आपको भेजना होगा, फिर वो डिपार्टमेंट की बात होती है कि आपको कहाँ पर भेजना है। चाहे आपको वो स्कूलों में, क्लर्क में, किसी में भी चीज़ों में आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर लगा दे, ठीक है, वो फिर डिपार्टमेंट देखता है, वो बात बाद की है, ठीक है। अब आपके डाउट एंड क्वेश्चंस आई होप आपके क्लियर हो चुके होंगे।
यानी कि +2 वाला भी भर सकता है। 10th अगर आपने ITI में की है तब भी आप फिलअप कर सकते हैं, और +2 के बाद जो भी नॉलेज, जो भी एजुकेशन आपने ली है उसके बाद इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। लेकिन अब एक और बात क्वेश्चंस निकल कर आता है कि ये आखिर एग्ज़ाम कब तक होगा और कौन कंडक्ट करवाएगा। कौन कंडक्ट करवाएगा आपको क्लियर हो गया। अगर यूनिवर्सिटीज़ अगर अपने खुद के एग्ज़ाम लेती हैं तो जैसे कि डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटीज़ का पिछले लास्ट दिसंबर से पेंडिंग चल रहा है, फिर उसका एग्ज़ाम फरवरी मार्च अप्रैल तक होना था, वो भी पेंडिंग में है अभी। लेकिन जैसे ही कोविड-19 का हालात सुधरेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम लेना शुरू हो जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। हो सकता है कि धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स को बुलाएं कि इतने रोल नंबर तक पेपर दीजिए और जाइए। उसके बाद हो सकता है कि इतने स्टूडेंट्स इतने रोल नंबर तक आइए, पेपर दीजिए और जाइए, ठीक है। ये डिपार्टमेंट अगले आने वाले टाइम में इसी तरह के आपके पेपर लेने वाला है, और ये इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल चुकी है। किस तरह से होंगे आपके, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज पेपर हो रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग, आपके रोल नंबर किस तरह से रिलीज़ करने हैं, कितने स्टूडेंट्स बुलाने हैं, कौन से सीरियल नंबर तक बुलाने हैं, वो चीज़ें डिसाइड की जाएंगी और आपके पेपर लिए जाएंगे। तो आप ये भूल जाइए कि आपके पेपर नहीं होंगे, क्योंकि पेपर होंगे जैसे ही हालात थोड़े से भी नॉर्मल होंगे, ट्रांसपोर्ट जैसे शुरू हो जाएगा चलना, पेपर शुरू हो जाएंगे, नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसके बाद भी, ये चीज़ देखने के बाद भी कुछ भी डाउट बच गया है आपका तो कमेंट कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, लेकिन कमेंट करिए, कमेंट पे भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे। क्लियर है? लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर पहली बार आते तो सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की सीरीज़ HPG के ऊपर आपको देखने को मिलती है। तो फिलहाल दोस्तों, इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।